जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का योगफल और लगातार संख्याओं के योग की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 तक। दोस्तों तो ये लास्ट में जो होता है, ध्यान रखना, 1 से लेकर 20 तक ये n का मान होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 20। अब लगातार संख्याओं के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है दोस्तों, n का मान कितना है 20 गुणा 20 में एक जोड़ दो 21/2। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2। अब 10 का गुणा 21 से कराओगे तो 210 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा सवाल कह रहा है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों ये भी, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। दोस्तों सॉरी, ये 20 सम संख्याओं कह रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर, तो जैसे 2 है सम पहली संख्या, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 तक। तो दोस्तों n का मान क्या हो गया, इसमें 20 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फार्मूला होता है n/2 + 1। ठीक है दोस्तों, तो n का मान कितना है 20, तो 20/2। अब यहाँ आ जाएगा 20/2 + 1। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो गया दोस्तों 10। 10 एक 11, 11 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग, या 1 से 50 तक, या 1 से 100 तक, या 1000 तक सम संख्याओं का योग पूछे, तो हमेशा इसी फार्मूला का यूज करना है। n/2 कोष्टक में n/2 + 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और 1 से 20 तक का, 1 से 30 तक का, 1 से 40 तक का है, तो वो हमेशा n का मान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए दोस्तों, कह रहा प्रथम 10 सम संख्या का योगफल बताइए। तो दोस्तों प्रथम प्रथम कह रहे 10, प्रथम 15, प्रथम 20, इस तरह से। तो ये n का मान होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको लिखना चाहो तो प्रथम 10 ऐसे लिख सकते हो 2 4 6 8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 संख्याएं लिखना है हमें दोस्तों। तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, और लास्ट में तुम्हारी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 10 है, तो कह रहा है लास्ट तक। तो ऐसा करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है 1 की घात 2 + 2 की घात 2 + 3 की घात 2 + डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक। तो जब संख्याओं का वर्ग दिया हो और उनका योगफल पूछे, तो दोस्तों क्या करना है, ये ध्यान रख, लास्ट में जो लिखा होता है ये n का मान होता है। तो n बराबर कहाँ तक कह रहा है 10 तक। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, n+1 2n+1/6। ठीक है, इस फार्मूले में रखना है दोस्तों। तो रखते हैं, n का मान कितना दे रखा है 10। 10 में एक जोड़ दो 11, 10 का दुगना कर दो, एक जोड़ दो 10 दूना 20 गुणे 21। ठीक है दोस्तों, बटा 6। अब काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3 ते 7 21। अब 11 5 55 और गुणा 7, तो 7 पना 35, केरी 5 हाथ से लगा 3, और 7 पना 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी कि ये 385 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्या है, a³ यानी 1 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 की घात 3 + डॉट डॉट कहाँ 20 की घात 3 तक पहुँच रहा है। यानी कि जब संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए, लगातार संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फार्मूला देखिए दोस्तों, ये कितना लिखा है आपका, n का मान लिखा है 20। तो इसका फार्मूला होता है n/2
n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें n का मान कितना दे रखा है, 20/2 गुणा 20 में एक जोड़ दो 21, फिर स्क्वायर करना है, 2 से काट दो 10 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 21 कवर करोगे 10 दाम 100 और सॉरी 10 कवर करोगे 100 और 21 कवर करोगे तो ये होता है 441। अब गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो और कर दो, कितना आएगा, ये इसके घनों का योग। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 5 की घात प्लस डॉट डॉट 20 तक कह रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक जोड़ दें और एक घटा दें दोस्तों, तो ये वही फार्मूला बन जाएगा पहले जैसा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो एन का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। ठीक है, तो देखिएगा, अब इसको हल करते हैं। तो n का मान है 20, 20 में एक जोड़ दो 21 और 20 दूनी 40 और 1 41/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, काटो इसको। अब 2 3 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते कितना हो गया, 70 गुणा 41। इसका गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 जीरो और हो गया। अब दोस्तों -1 इसमें कम है तो 1 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, यह आ जाएगा 2869 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल। अगर प्रथम लगातार कह दे, ठीक है, तो ये 50 का है, 40 का है, 30 का है, ये n का मान होता है हमेशा। तो n बराबर कितना लिखेंगे, 50। अब इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, n+1/2। ठीक है दोस्तों, तो n का मान कितना दिया है, 50, और 50 में से एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 51/2। 2 से काट दो, 2 दूनो 4, 2 पंचे 10, यानी कि 25 गुणा 51 करेंगे तो ये 1275 आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अब जैसे प्रथम लगातार कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50 तक। ठीक है, अगर ऐसा करके दे तब भी इसी फार्मूले को लगाना, ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम लगातार 15, 20, 25 जितनी संख्याओं के योग पूछे तो हमेशा इसी फार्मूले का यूज करना है। कौन सा सूत्र होता है इसका, n+1/2। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब दोस्तों 1 से लेकर कह रहा है तो यही फार्मूला लगाना है। n का मान कितना है, ध्यान रखिएगा 100, ये n का मान होता है जहाँ तक कहे। अब फार्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, तो रख देते हैं, इसमें कितना n का मान 100 है, और गुणा 100 में एक जोड़ दो तो 101 हो जाएगा /2। ठीक है, काट दो इसको, 2 पंचे 10, तो आपका क्या हो जाएगा, अब 101 गुणा 50, 50 का गुणा करोगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, ये 50 50 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा दे दे 1 से 100 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 1000 तक, तो इसी फार्मूले को लगाना दोस्तों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 से कह रहा है 100 तक, तो 1 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक कर देंगे, 100 तक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा भी दे तो इसी फार्मूले से लगाना है। ठीक है साथियों, अगला कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या है। अब प्रथम 25 कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने बताया था क्या, जैसे n+1 यानी कि जो संख्या दे रखी है, ये n का मान हो गया 25। ठीक है, अब 25 में एक जोड़ दो 26, इन दोनों को गुणा कर दो, ये आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150। अब 25 दूना 50 और 15 कितना हुआ, 25 छक्का 150 की 0 यहाँ से लगा 15,
25 दूना 50 और 15 60 65, यानी कि हमारा आ गया 650। ठीक है, वैसे गुणा करके देखते हैं। 5 छक्का 30 और 5 दूना 10 3 13 गुणा। अब इसके बाद करते हैं किसका, 2 का, तो छक्का 12, 2 दूनी 4 1 5 0 3 2 5 1 6, इतने आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 650 आ जाएगा। अगला क्या है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 प्लस अभाज्य कह रहा है वो, ध्यान रखना। 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 20 तक कह रहा है 19। ठीक है, तो 20 से कम हो जाएगा, 20 सम संख्या है 1 से 20 तक। कई संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35, 35 और 2 37, केरी 7 1 2। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं के योगफल। तो अगर प्रथम विषम संख्याओं के योगफल पूछे, 15 है 20 है 25, जितना भी, तो जितनी संख्या दे रखी हो, 15 है विषम संख्या, 20 है 25, प्रथम कह दे दोस्तों, प्रथम 15 प्रथम 20 प्रथम 30, तो सीधा जो भी दिया उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15, तो 15 प्रथम कितना हो जाएगा 225, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम 5 प्रथम 10 प्रथम 20, जितनी भी संख्याओं का योग का है विषम, तो उसका स्क्वायर कर देना, प्रथम पर लगाओ दोस्तों। ठीक है, विषम संख्याओं का योग, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब अगला प्रथम 10 सम संख्या के योगफल। तो प्रथम 10 का है, तो दोस्तों ये n का मान होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला होता है इसका n प्लस 1। तो दोस्तों क्या करना है हमें, ध्यान रखना, प्रथम 10 प्रथम 15 प्रथम 20 सम संख्याओं को योगफल पूछे, ध्यान रखना प्रथम लगाओ, तो जो संख्या दे रखी है, जैसे प्रथम 10, तो 10 लिख देंगे, 10 में 1 जोड़ देते हैं और उनका आपस में गुणा कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 110 योग आ जाएगा प्रथम 10 सम संख्याओं को योगफल। अगर 15 पूछता है तो 15 गुणे 16 कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। 20 पूछे, जितना भी पूछे, प्रथम कहते हैं, प्रथम 15 प्रथम 20 प्रथम 25 सम संख्याओं के योग, तो उसमें 1 जोड़ देना, दोनों को गुणा कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।